वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल बहुत नज़दीक है। चंद ही महीनों के बाद जो है वो हम ये गुफ्तगू कर रहे होंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसके अंदर जो है वो मैचेस जो है वो जारी होने वाले हैं। तो इसके हवाले से काफ़ी सारी खबरें भी सामने आ रही हैं, मोहसिन नकवी साहब के पैगामात भी सामने आ रहे हैं, डिफरेंट जगहों पर जो है वो गुफ्तगू इस हवाले से हो रही है। और इसी के साथ साथ जैसे गिलस्पी साहब ने जो हमारा टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस हवाले से भी अपनी राय का इजहार किया है। तो इस पर गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ सेट पर मौजूद हैं नाज़रीन आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अभी वक्त है, लेकिन देखा जाए तो वक्त पलक झपकते गुजर भी जाता है, मगर जहाँ जिस तरह से अपग्रेडेशन जारी है उस वक्त हमें महसूस होता है कि वक्त बढ़ता जाए, अभी ख़त्म ना हो। और चेयरमैन साहब ने उसके ऊपर खासी मतलब समझ लें कि ऑर्डर्स जारी किए हैं कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, जो आपकी डेडलाइन है उस पर ये मुकम्मल हो जाए। तो हाफिज़ साहब उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये सारा काम पूरा हो जाएगा। जो तो ये कहता है ना कि पलक झपकने में वक्त गुजर जाता है, उसको कोई जरा प्लैंक करे प्लैंक्स लगाएं उसका वक्त नहीं हुआ, उसका 1 मिनट भी पूरा नहीं होना। उन्होंने कहा यार 1 मिनट बहुत मुश्किल होता है। देखें ये वक्त बिल्कुल तेज़ी से गुजर रहा है, लेकिन जब हम ये बात करते हैं ना इसके हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तामीराती काम चल रहा है, इनके पास चूँकि एक हदफ सामने है कि इन्होंने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या जनवरी के पहले हफ्ते में ये जो पाकिस्तान में तामीराती काम चल रहे हैं स्टेडियम्स में, जहाँ पर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस की मेज़बानी करनी है, उस हवाले से उनको बिल्कुल उससे पहले इस हालत में रखना है, यानी कि उनको चालू कर देना है, ऑपरेशनल कर देना है, उनको काबिल इस्तेमाल बना देना है, ताकि इस तामीराती काम की वजह से कोई रुकावट ना हो। तो उसको देखते हुए इनके पास वक्त ज़रा कम है, और इसको वक्त कम है, काम भी बहुत है इनके पास, और उसको निपटाना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बिलखुसूस जो कदावी स्टेडियम में काम हो रहा है, जर्नलिस्ट जाते हैं वहाँ पर, डिजिटल पर भी हम देखते हैं कि उसके मुख्तलिफ मराहल जो हैं वो दुनिया के सामने पेश किए जा रहे हैं। और ये एक दिन आएगा कि जब आपको वो मंज़र नज़र आएगा कि अभी जो वहाँ पर खंदक खोदी हुई है और वाटर टैंक का भी काम हो रहा है, आपको वहाँ पर मलबा नज़र आता है, तो यहाँ पर एक बिल्कुल आपको नई मंजिल बिल्डिंग भी इमारत नज़र आ सकती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर ये काम हो रहा है और इसको होना चाहिए। उसके लिए हर दूसरे दिन एक अपडेट आती भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी। चेयरमैन साहब का घर चूँकि बिल्कुल साथ है उसके पीसीबी के हेड क्वार्टर्स जो हैं उसके, उनके लिए वहाँ पर आना मसला नहीं है कि उन्होंने कहीं और से आना है। उनके लिए तो वो अपने घर की छत पर भी जाके देखेंगे तो उनको नज़र आ जाएगा कि उधर क्या हो रहा है कदावी स्टेडियम में। ठीक है, तो वो वैसे भी हो सकता है कि उन्होंने कैमरास भी लगाए हों, उनको घड़ी पे नज़र आ जाए कि इस वक्त क्या हो रहा है। मोबाइल देखें तो वहाँ पर नज़र आ जाए कि क्या हो रहा है। इसलिए उनके पास कोई इस किस्म का उनको कैद नहीं है। वो ड्रोन ही भेज दें अपने घर से, उठाएं, चलें ज़रा मुझे लाइव दिखाएं इस वक्त क्या हो रहा है। उनके लिए ये मसला नहीं है। इस लिहाज से वो मुकम्मल तौर पर आप उनको कह सकते हैं ना कि उनके हथियार पूरे हैं, फुली इक्विप्ड हैं, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कह देंगे कि लैस हैं उस तमाम असलहे से जो जिसकी उनको ज़रूरत है। अब इसमें इसको वक्त पर होना चाहिए, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, और इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। और अगर खुदा न खास्ता कोताही होती है तो जिनकी तरफ से कोताही होगी ना, फिर उनके लिए जो कोताही होगी बाद में उसका वो खुद ही भुगतेंगे। इसलिए होना चाहिए। अगर अच्छी चीज़, अगर कोई तामीराती काम हो रहा है, ठीक है, ये एक अलग बहस है कि क्या वाकई इस बजट में होना चाहिए था, क्या इस तरह से होना चाहिए था, क्या इस तरह से नहीं होना चाहिए था, ये एक अलग बहस है। इसके ऊपर हमने काफ़ी मरतबा बात किया। सो अब ये काम चल रहा है, इसको बर वक्त होना चाहिए, जो कि बताया गया है कि दिसंबर का आखिरी हफ्ता या जनवरी के पहले हफ्ते में। और इसको बिल्कुल उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसकी जो रूनमाई है, तकरीब रूनमाई, वो कर देनी चाहिए कि ये जी हमने जो वादा किया था उसको पूरा कर दिया, और करना चाहिए पाकिस्तान यानी रूह की नुमाई कर देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल कर देनी चाहिए, बिल्कुल कर देनी। सर्दियों में देखें दिन भी छोटे हो जाएंगे, रातें लंबी हो जाएंगी, काम जो है वो उस तरह से प्रेशर बढ़ जाएगा, काम कम हो जाएगा देखा जाए तो, फिर रात में भी काम जारी करेंगे? अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 8 घंटे ही काम करते हैं, अभी भी इसको आप देखते हैं तो ये काम चलता रहता है इनका। तो आने वाले दिनों में भी ये वैसे ही चलेगा। और इसकी रफ्तार जो है ये डेफिनेटली पीसीबी ने जो लोग वहाँ पर कर रहे हैं उन्होंने ये सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाने के बाद ही एक डेडलाइन दी है ना, हतमी तारीख दी है कि हम इस वक्त तक इसको कर सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है
कि अगर जनवरी के पहले हफ्ते में दूसरे में जा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो इतना मार्जिन आपके पास होता है। सो उम्मीद ये भी हो सकता है ना, हम एक साइड ये है ना कि जनवरी के दूसरा हफ्ता, हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये वो हो सकता है दिसंबर के दूसरे हफ्ते में कहें जी आपकी बिल्डिंग आपके हवाले, हम चले, अब तुम्हारे हवाले बिल्डिंग साथी हो, हम अपनी अगली बिल्डिंग की तरफ चलें। लेकिन जल्दबाजी वाला काम ना हो। नहीं, वो तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। वो मीटिंग्स हो रही है ना, मीटिंग्स हो रही हैं, ये उसके हवाले से हो गई, वो उसके हवाले से हो गई, ये चैंपियंस कप के हवाले से हो गई, ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हो गई, ये तामीराती कामों के हवाले से हो गई। तो लोगों की नज़रें हैं पाकिस्तान में, इस तामीराती काम के ऊपर भी लोगों की नज़रें हैं, और पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ क्रिकेट और जिन मुल्कों ने आना है पाकिस्तान खेलने के लिए, उनकी भी निगाह इसके ऊपर है कि क्या हो रहा है कदाफी स्टेडियम में, क्या हो रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में। बिल्कुल ऐसे ही हाफिज़ साहब, वो घर भी एक बना रहे होते हैं ना जब हम लोग, उसमें भी वक्त काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। समटाइम्स आपकी एक डेडलाइन होती है लेकिन उसको क्रॉस कर जाता है, लेकिन ये है कि वो घर अब मोहसिन नकवी साहब नहीं बनवा रहे होते ना। हाँ, मोहसिन नकवी साहब पीछे हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि शायद बड़ा प्रोजेक्ट है ना दुनिया, जैसा मैंने अर्ज किया कि दुनिया भर की जो क्रिकेट टीमें हैं, जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड्स हैं बेसिकली, उनकी निगाह होगी कि क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है उनकी टीमों ने यहाँ पर खेलने के लिए आना है और यहीं पर मैचेस होने हैं। कदाफी स्टेडियम में इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में हैं, फिर नेशनल स्टेडियम कराची में है, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहीं पर हैं, इसलिए सबकी नज़रें हैं इसके ऊपर, और उसको ऐन वक्त पर, और ये जो डेडलाइन या हतमी तारीखें दी जाती हैं, ये हफ्ता डेढ़ 2 हफ्ते के मार्जिन के साथ ही होती हैं। इससे ज़्यादा मार्जिन भी हो सकता है, ये उससे पहले भी हो सकता है, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भी हो सकता है, ये जनवरी के दूसरे हफ्ते में भी हो सकता है। तो इतनी की जगह ज़रूर वसत क़ल्ब का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। फिर इतनी मुश्किल हो तो वसत क़ल्ब। अच्छा हाफिज़ साहब, उम्मीद तो करते हैं कि खैर ये स्टेडियम्स का सारा काम मुकम्मल हो जाए, खुशियों से यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी हो, और चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी हम खुश रहें, मतलब हम उदास ना हो, हमारे प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंस जो है उसका सामना करें। ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। वैसे ज़हनी तौर पर तो हम 2 साल से तैयार हैं। हाफिज़ साहब, अगर हम देखें तो हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम भी पहुँच चुकी है, ट्रेनिंग सेशन उनके जारी हैं, और उनकी एक छोटी रोक देने चाहिए वीडियो क्लिप्स भी बाहर आ रहे हैं, जिसमें वो बता रही हैं कि हमने ट्रेनिंग की है, हमारी कोचिंग बहुत अच्छी थी, हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत कुछ सीखा है, वहाँ पे भी अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन 2 मैचेस हम हारे हैं, उस हार के बारे में कोई बात नहीं करता। देखिए, बात यह है कि ये एक एक्टिविटी है, इसको एक एक्टिविटी के तौर पर ही लेना चाहिए। मतलब प्रैक्टिस जो है ना आपकी एक खेल की एक्टिविटी है, तो ये जस्ट एन एक्टिविटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है कि आपका एक रोज़ाना रूटीन है ना, मामूल है कि आपने बाहर जाना है प्रैक्टिस करने के लिए और आपने करनी है, बस इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं है। और ये ठीक है, कोचिंग अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, आप इवेंट पे हैं, आप टूर्नामेंट पर हैं, आपकी तवज्जो टूर्नामेंट पर होनी चाहिए, और आपको टूर्नामेंट खेल कर अपनी कारकर्दगी के बारे आपने क्या सीखा है, आपको क्या सीखना है, ये मैच का नतीजा बताएगा कि आपने क्या सीखा है, और मैच का नतीजा ही बताएगा कि आपने क्या और मज़ीद सीखना है। तो जब मैचेस होंगे फिर उनको पता चल जाएगा। देखिए, आप हमेशा लाजिम नहीं है कि जो आप सीख पा रहे होते हैं फौरी तौर पर उस पर आप अमल भी कर दें। खेल के मैदान में आपको वक्त लग जाता है उसको महारत हासिल करने में। सो टीम वहाँ पर है, बेस्ट ऑफ लक के वो पाकिस्तान की वुमेन टीम अच्छा खेले, अच्छे नतायज आएँ, पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू तो अच्छा होगा अगर वो वहाँ पर नतायज अच्छे आएंगे। उनके साथ अच्छे और बासलाहियत लोग मौजूद हैं कोचिंग में, इसमें कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है कि वसीम साहब उनके साथ हैं, जुनैद खान बहुत लगन के साथ और बहुत दिलजमी के साथ काम करते हैं। जब वो कोचिंग के में कैसी उम्र में उन्होंने कोचिंग की तरफ आ गए जबकि लोग खेला करते हैं, तो उन्होंने बड़ा फ़ैसला किया है। उनका भी दिल होगा कि वो भी लीग खेलें, इधर जाएं उधर जाएं, जो कि खेल भी सकते हैं, वो बहुत बासलाहियत थे, लेकिन उन्होंने दुरुस्त वक्त में देखा जी ठीक है, अगर अब रास्ता नहीं मिलेगा तो जो तजर्बा हासिल किया वो मुंतकिल कर दिया जाए नौजवानों को। बुनियादी तौर पर तो उनको पाकिस्तान, ठीक है वुमेन्स क्रिकेट में भी होना चाहिए, उनको पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के जो नौजवान फास्ट बॉलर्स हैं उनके साथ अगर उनको काम करने का मौका मिले तो उसमें भी वो बेहतर नताइज देने की तवक्को रखते हैं। मेरा अंडर-19 टीम जब थी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में, ये जुनैद खान साहब उनके साथ थे। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, अगर हम देखें PSL और IPL ने भी आपस में क्लैश, मैं कहूँगी क्योंकि एक ही वक्त में दोनों ने होना है, और हमारे काफ़ी प्लेयर्स जो मतलब PSL का हिस्सा होते हैं प्रोबेबली वो IPL के अंदर शामिल हो। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि स्टेडियम स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है और उस वक्त में चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रही होगी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि PSL जैसा मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम फैसलाबाद का भी जायज़ा लेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ अरसा जो है वहाँ पर हो जाए या UAE में शिफ्ट हो जाए? क्या सूरत है? नहीं, 2 चीज़ें हैं ना, ये एक तो तसादुम की बात है कि जो उनका शेड्यूल है वो आमने सामने एक ही वक्त में हो रहे होंगे। तो ये चंद दिन पहले समीन राना साहब आए थे यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में, और उन्होंने ये गुफ्तगू की थी कि IPL के साथ अगर मुतसादिम है तो जो
मामलात हैं उनके, उस जो मसाइल सामने आ सकते हैं उसके हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया था, और उसके बाद जो उससे फ़ायदा हो सकता है उस बारे में भी उन्होंने बात की थी। बाद में उन्होंने एक दो और जगह पर भी जब उन्हें गुफ्तगू का मौका मिला तो उन्होंने इसी ख्याल का इजहार किया है, ऐसी गुफ्तगू उन्होंने की है कि IPL के साथ अगर मुतसादम है पाकिस्तान सुपर लीग की तारीखें तो उसमें किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चैलेंज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले में क्या करता है, ये अब उनकी तरफ है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि फैसलाबाद में और स्टेडियम्स की जो तामीर है, चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफी उससे पहले हो जानी है और तामीराती काम उससे पहले मुकम्मल हो जाएगा। फैसलाबाद में अगर एक ऑप्शन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको देखता है कि वहाँ पर PSL के मैचेस होने चाहिए, तो यकीनी तौर पर उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ये अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इससे हट कर जो पाकिस्तान के और स्टेडियम्स हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, जो छोटे शहर हैं आपके, ये लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, कराची, इससे निकल कर आपको फैसलाबाद, आपको गुजरांवाला, जो दीगर स्टेडियम्स हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। और ये हुकूमत वक्त का भी की ज़िम्मेदारी है कि ये जो स्टेडियम्स हैं मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ पर पहले इंटरनेशनल क्रिकेट हो चुकी हुई है और वहाँ पर एक पोटेंशल है क्राउड के एतबार से, जब आप वहाँ पर टूर्नामेंट्स को लेकर जाएंगे तो आपकी जो मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा और एक बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मुल्क के अंदर आ सकती है। तो PSL को अगर हुकूमती सतह पर देखा जाए तो इसको ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज में ट्रीट किया जाना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है कि आपको हर दूसरे दिन जो आला सतह पर तब्दीली है वो नहीं होनी चाहिए, और जो PCB के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। बदकिस्मती से अब तक नहीं है कि वो जिस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए PSL को वो नहीं कर पाते हैं। और उसको सबसे पहले जो उसकी जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो प्लेस की क्वालिटी को इंश्योर करना चाहिए। अगर आपकी प्लेस की क्वालिटी नहीं होगी तो लोग आपको देखें, गुजरांवाला या जैसा कि फैसलाबाद है, लोगों को एक शौक़ तो होगा ना स्टेडियम आने का, लेकिन वो शौक़ बरकरार कैसे रहेगा या वो उसमें इजाफा कैसे होगा, वो जब आपके कंपटीशन जो है वो उनको मजबूर करेंगे स्टेडियम तक आने में। ये एक शौक़ है स्टेडियम तक आने का, ये 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा अगर वो आएंगे तो उसमें कमी वाक़ई होगी, ठीक है। लेकिन अगर उसमें मुसाबकत की फ़िज़ा बरकरार रहेगी, आपके आखिरी ओवर तक जाएंगे मैच और दिलचस्प और सनसनीखेज़ मैचेस होंगे तो वो लोगों को वापस बुलाएंगे, खींचेंगे अगले मैच के लिए। तो जो आपके लिए सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आपने क्या उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है या नहीं करना है। और अगर क्या जिस तरह की PSL इस मरतबा कराई है, जिस तरह का ये चैम्पियंस कप हुआ है, क्या आपको 5 टीमों का है, PSL 6 टीमों पर मुश्तमिल होगी, तो क्या आप उसको यकीनी बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये एक सवालिया निशान है जो कि PCB के टॉप ऑफिशियल्स की तरफ है वहाँ पर मौजूद। उनको इसका जवाब तो देना ही देना है, उनको इस बारे में काम करने की ज़रूरत है, जो कि अभी सरेदस्त अगर हम उसका जिक्र करते हैं तो नज़र नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, इधर चैम्पियंस कप हो रहा है जिस पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हमने की है और उसका रिवॉर्ड हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आया, इकोनॉमिकली भी नज़र नहीं आया, प्लेयर्स का भी कोई ऐसा पूल तैयार नहीं हुआ कि हम समझते कि हाँ बिल्कुल एक नई पूरी एक बेंच स्ट्रेंथ हमारी तैयार हो गई है। तो वही बात है ना, बेंच नज़र आई ना स्ट्रेंथ नज़र आई। वही प्लेयर्स हैं जो बांग्लादेश से पहले थे, वही आज हमारे सामने हैं। एक तरफ अगर हम देखते हैं तो प्लेयर्स जो हैं वो रैकेट्स तोड़ रहे हैं, कहीं पर साउथ शकील का रैकेट भी तोड़ा जा रहा है, कहीं पर डॉन ब्रैडमैन का रैकेट जो है वो तोड़ा जा रहा है। तो चैम्पियंस कप ने हमें क्या दिया है? सिर्फ खिलाड़ियों का वक्त ही ऑक्यूपाई किया है, मतलब क्या हमें रिजल्ट इसका? देखिए, 2 पहलू हैं इसके जो आपने सवाल किया है। एक साउथ शकील का, जैसे कमांडो मेंडिस ने उन्होंने 8 मुसलसल निस्फ सेंचुरियाँ स्कोर की हैं, इंग्लैंड गए थे, वहाँ पर भी रन्स करके आए। वहाँ पर श्रीलंका जो है वो टेस्ट मैच भी जीता इंग्लैंड के ख़िलाफ़। यहाँ पर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी उन्होंने रन स्कोर किए ऑन बोर्ड और वो 8 मुसलसल निस्फ सेंचुरियाँ बनाने वाले खिलाड़ी बने। इससे पहले 7 का जो था वो साउथ शकील का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। फिर तेज़ जो 1000 रन है मेरा ख्याल टेस्ट मैचेस में, वो सर डॉन ब्रैडमैन की तरफ गए हैं। तो सर इसका कोई मवाजना नहीं है। सर डॉन, एक तो लोगों को ये जहन में रखना पड़ेगा कि कोई सर डॉन ब्रैडमैन के साथ मवाजना नहीं, ये अदादो शुमार हैं, ये कभी एक वक्त तक रहते हैं, उसके बाद कोई और आता है उसको आगे लेकर चला जाता है, कोई उससे बेहतर काबिलियत के साथ नहीं कोई मवाजना नहीं है। सो वो अच्छा खेल रहे हैं और श्रीलंका की क्रिकेट वापस ऊपर आ रही है और वो मैचेस जीतने की तरफ जा रहे हैं। उनकी क्रिकेट में जो एक कमी नज़र आ रही थी कि वो जो तवील दौरानी की क्रिकेट थी, महिला जयवर्धने के बाद, कुमार संगकारा के बाद, तिलक रत्ने दिलशन के बाद, एंजेलो मैथ्यूज़ की पीक के बाद, उनकी बॉलिंग जो स्ट्रेंथ थी उसके बाद, तो कोई जो कमी नज़र आ रही थी। अब ये वाली जो टीम खेल रही है, जैसे इंग्लैंड में खेल कर आए, जैसे अब यहाँ पर वो टेस्ट मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेल रहे हैं, तो एक
खुशकुन मंजर है कि उनकी क्रिकेट वापस बेहतरी की तरफ जा रही है। उसका क्रेडिट जाता है जिन प्लेयर्स को, उनके कोचिंग स्टाफ को, जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनके जो निचली सतह पर काम करने वाले लोग हैं। तो ये एक अच्छा है उनके लिए, उनके क्रिकेट के लिए, और ना सिर्फ श्रीलंका की क्रिकेट के लिए बल्कि ये मजमूई तौर पर दुनिया क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है कि एक वो टीम जो कि, और श्रीलंका की टीम ऐसी टीम नहीं है कि जिसको आप कोई हल्की टीम समझे। इनको आप T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में देख लें, इनको आप 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप मुकाबलों में देख लें, ये बहुत सख्त तारीफ रहे हैं और इनमें हमेशा से इनफरादी तौर पर बहुत बासलाहियत क्रिकेटर्स मौजूद रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। जहाँ तक ताल्लुक इस चैम्पियंस कप का है कि इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ और उससे क्या मिला है, देखिए बात यह है कि अगर तो लोगों को कुछ उम्मीद थी या लोग ये समझ रहे थे कि इससे बहुत कुछ मिलना है, जो लोग ये समझ रहे थे हाँ। तो कम से कम उनको तो एक ख्याल ज़रूर सामने नज़र आ गया ना कि इससे हमें वो कुछ जो तवक्को थी वो नहीं हो सकती, और ये होना भी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपने उन्हीं खिलाड़ियों को मुंतखब किया था जो खुद आपने कहा कि 3 साल से परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ। मतलब 3 साल से जो आपकी सेटअप में हैं, तो वही लोग पाकिस्तान इस चैम्पियंस कप में खेले। हाँ, इससे ये ज़रूर है कि आपके पास जो खिलाड़ी सामने आए हैं आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। तैयब ताहिर हैं, हुसैन तलत हैं, दानियाल हैं, आपके जितने भी स्पिनर्स खेले हैं इसमें, मुबस्सर खेले, सुफियान मुकीले, मेहरान खेले, फैसल खेले, उस्मान कादिर हैं, जितने भी आपके स्पिनर्स यहाँ पर खेले, आप उनके बारे में ये सोच हमने इनको आगे कैसे लेकर जाना है। ठीक है, दानियाल फास्ट बॉलर्स में, शाहनवाज धानी हैं, जितने भी आपको लगता है कि इनके साथ, तो आपको एक बेंच बनाना पड़ेगा, एक पूल बनाना पड़ेगा कि इसको कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, इनकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, इनको हमने नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेकर जाना है। तो वो चीज़ें आपके सामने आई हैं। अगर आप उसको प्रॉपरली जिस तरीके से आपको करने की ज़रूरत है वो आप कर सकें, तो और अगर आप करने में कामयाब होंगे तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान की क्रिकेट को हेल्प करेगा ऊपर लेकर जाने के लिए। लेकिन ये एक आप उसको कहते हैं ना कि वक्त लेने वाला है मामला। ये ऐसे नहीं है कि आप सोएं और आप जागें और आपकी दुनिया बदली हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ नोटिफिकेशन से बदलता है कि रात को 2 बजे कोई नोटिफिकेशन हो और अगले दिन बंदा दफ्तर जाए तो उसकी दुनिया बदली हो। नोटिफिकेशन बदलती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। और जो प्रोसेस है इस तरह का, इसमें आपको वक्त लगता है। जैसे ये चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए कदाफी स्टेडियम में और नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम हो रहा है, उसको वक्त की ज़रूरत है। ये नहीं है कि साहब कहें कि बटन दबाओ तो बिल्डिंग तब्दील, बटन दबाओ तो बिल्डिंग पुरानी आ जाए। इसमें वक्त लगेगा। चैम्पियंस कप से जो चीज़ें सामने आई हैं उसको देखने की ज़रूरत है। जो आपकी खामियां हैं वो भी आपको खुलकर सामने आ गई, और जो आपकी अच्छाइयाँ हैं उसमें जो अच्छी चीज़ है वो भी आपको सामने आ गई। ये गैर ज़रूरी तौर पर अगर कोई उसकी मोहब्बत में मुब्तला था चैम्पियंस कप की, तो वो उसकी सोच मुनासिब नहीं थी, वो इससे बेहतर सोच सकते थे। बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, क्योंकि अभी अगर हम देखते हैं जिस तरह से जेसन गिलेस्पी साहब भी बात कर रहे हैं कि नई प्लेयर्स को रिज़र्व में बैठने से बेहतर है कि वो डोमेस्टिक के अंदर खेल पेश करें, वहाँ पर खेलें। तो मतलब देखें, ये मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि ये वो प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक खेलते हुए आ रहे हैं। इसमें कोई नया चेहरा या कोई नया नाम तो नहीं है जो आपने रिज़र्व में शामिल किए हैं। आपको पहले भी उनकी कारकर्दगी का पता था, आज भी पता है। आज एक टूर्नामेंट है, अगर ये बात है तो फिर तो सिलेक्शन तो सिर्फ 11 लोगों की होती है। हम पहले भी इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। तो फिर बाकी लोग जो हैं वो भी तो बैठेंगे, वो भी तो वेट करेंगे। देखें, बात ये है कि जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि जो रिज़र्व खिलाड़ी हैं, अगर तो आपके फर्स्ट क्लास सीज़न चल रहा है तो आपको 17 का स्क्वाड अनाउंस करने की या 17 लोगों को साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। इस हद तक ये ठीक है कि अगर आपने उनको साथ रखा हुआ है तो बजाय इसके कि वो बगैर खेले, रिज़र्व है ना तो खेलेंगे नहीं ना, तो आपको ये तो पता है कि इन्होंने खेलना नहीं है ना, आपकी वो प्लेइंग 11 में आ सकते हैं, तो फिर ठीक है वो जाएंगे वहाँ पर। मसला रिज़र्व खिलाड़ियों को रखने का नहीं है, मसला ये है कि जो आपने 15 जब मुंतखब किए थे, ये जो जिनको बाद में आपने रिज़र्व के तौर पर इजाफी खिलाड़ियों के तौर पर जिनका ऐलान किया है, वो क्यों किया है? क्या आप पर दबाव आया? ठीक है, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो कि क्या हुआ है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो कि असल में ये 3 क्यों आ गए हैं। ठीक है, हो सकता है किसी एक के लिए दबाव आया हो और उसकी शमूलियत को आपने दलील बनाने के लिए 2 और लोगों को भी साथ में, उनकी भी लॉटरी निकल आई कि चलो जी इसको भी। हालांकि कामरान गुलाम की अगर कारकर्दगी देखते हैं तो वो तो आपके आते हैं स्क्वाड में, ठीक है, लेकिन हो सकता है किसी और की वजह से दबाव आया हो सकता है किसी और की वजह से दबाव आया, तो वो तीनों को उन्होंने साथ, हो सकता है मैं कितना कुछ है ये समझने वाले समझ इसमें है चीज़ें, और क्यों इतना नहीं है ना 24 घंटे बाद ये आपको बदलना पड़ जाए ना, ये तो फिर
अब फ़र्ज़ कर लें कुछ भी नहीं है, आप ये बता दें कि 3 आपको अचानक क्यों ख्याल आया 15 खिलाड़ियों को पहले टेस्ट मैच के लिए अनाउंस करने के बाद कि इन तीनों को भी होना चाहिए, क्यों आया ना? तो कोई दलील होगी ना, कोई दलील होगी, ठीक है ना जी, कि इसको इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से होना चाहिए। और जहाँ तक जेसन की बात है, जो उन्होंने कहा कि रिज़र्व, डेफिनेटली जो रिज़र्व प्लेयर्स हैं उनको वो बेहतर यही है कि वो मैच खेल रहे हों। मतलब जाहिद अगर हैं, देखें ना, इसके बाद ये अगर वहाँ पर बैठे रहेंगे तो नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट या उसके बाद के जो मैचेस हैं वो सफ़र करेंगे ना, कि उनको वो खेले ही नहीं है, तो ज़्यादा जो परफॉर्म कर जाएंगे वो ऊपर चले जाएंगे। तो इनके लिए बेहतर ये होगा कि क्रिकेट खेलें और इम्प्रूव करें। देखते हैं ये फर्स्ट क्लास सीज़न कैसे ऑर्गेनाइज करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल सही, हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और काफ़ी सारी गुफ्तगू हम देखते हैं तो इतने सारे टूर्नामेंट्स एक तरफ से हो रहे हैं, लेकिन उनका फ़ायदा किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को हो सकता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाफिज़ साहब और मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपसे मुलाकात होती है मंडे को। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।